नमस्कार, न्यूज 24 पर 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। देश में शायद ही कोई पार्टी हो जिस पर अरविंद केजरीवाल ने खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप न लगाए हों। सरकार में आने से पहले और आने के बाद भी केजरीवाल बिना सबूत ताबड़तोड़ आरोपों की झड़ी दूसरे नेताओं पर लगाते रहे, लेकिन आज खुद केजरीवाल पर 2 करोड़ रिश्वत कैश लेने का आरोप लगाए। और यह आरोप लगाया खुद उनके करीबी रहे मंत्री कपिल मिश्रा ने, जिन्हें कल ही केजरीवाल ने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ खुली बगावत करते हुए आज आरोप लगा दिया कि केजरीवाल ने अपने मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ कैश लिया, वो भी उनकी आंखों के सामने। कपिल मिश्रा के मुताबिक यह कैश एक जमीन के सौदे से जुड़ा था। भ्रष्टाचार के आरोप पर पहली बार केजरीवाल खुद घिरे तो बीजेपी और कांग्रेस ने इस्तीफा मांग लिया। केजरीवाल खामोश हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया ने सामने आकर जरूर कहा कि कपिल मिश्रा के सारे आरोप बेबुनियाद है। 5 की पंचायत में हमारा आज का सवाल, भ्रष्टाचार के आरोप पर क्या केजरीवाल को दिल्ली की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, और कपिल मिश्रा के आरोपों पर चुप क्यों है केजरीवाल? इसी पर होगी 5 की पंचायत में बड़ी बहस। मैं कसम खाता हूं कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। आज दिल्ली के लिए एक काला दिन है। केजरीवाल को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए। माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूं, अब आपके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे रहने का न तो मोरल अधिकार रह गया और न तो लीगल अधिकार रह गया है। जाती है तो जाए, प्राण चला जाए। बापू की समाधि के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा। तो तत्क्षण दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया। 5 की पंचायत में आज मेरे साथ आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे जुड़ गए हैं, बीजेपी से मेरे साथ नलिन कोहली। हम कोशिश कर रहे हैं कपिल मिश्रा भी हमारे साथ इस बहस में थोड़ी देर के लिए जुड़े। मेरे साथ यहां प्रेरणा सिंह है कांग्रेस से, और रिफत जावेद हैं जनता का रिपोर्टर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी पर खासी पैनी नजर रखते हैं। आप सभी का स्वागत। दिलीप पांडे, सीधा सवाल आप ही से है, क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, और अगर नहीं तो क्यों? मानक भाई, देखिए हमारे पास विकल्प 2 है, या तो हम तर्कसंगत हो जाएं या भीड़ का आधार पर विपक्ष जो है इस्तीफे की अपेक्षा रख रहा है। वैसे तो विपक्ष के पास इससे ज्यादा कोई और रचनात्मक काम बचा नहीं है, आरोप लगाना के सिर पैर के और इस्तीफे मांगना। फिर भी अगर अपेक्षा रख रहा है तो हमें थोड़ा सा नजर डालनी चाहिए उसके उस आरोप के लॉजिकल होने पे। आप सोच के देखिए, 50 करोड़ रुपए के लैंड डील का आरोप लग रहा है केजरीवाल जी के किसी रिश्तेदार को दिया गया सत्येंद्र जैन साहब द्वारा। जैन साहब परेशान रहते, पूरी दुनिया जानती है कि मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए डीडी उनको लैंड नहीं दे रहा, फिर भी उनके पास अतिरिक्त भूमि पता नहीं कहां से आ गई 50 करोड़ रुपए की, जिसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। चलिए ठीक है, वो भी एक आरोप है। परसों कपिल भाई गए, उन्होंने देखा 2 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी 2 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं परसों, और कल भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी आस्था जाग गई कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रमाण देने के लिए फिर केजरीवाल जी के पास ही पहुंच जाते हैं। अपने आप में ये तथ्य कितना ज्यादा डाइल्यूटेड है, पहले से ही कितना हास्यास्पद है, कितना बाल सुलभ है। और इसको समझने के लिए हमको अंतरिक्ष विज्ञान के विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि इसमें कोई सिर पैर नहीं है, कोई आधार नहीं है, बेकार की बातें। यहां तक कि विरोधी भी अरविंद केजरीवाल के इस प्रकार के आरोप को स्वीकार नहीं कर। पैसा कमाना होता, आईएएस ऑफिसर थे, 2 करोड़ रुपये कमाने के लिए पता नहीं कितने आईएएस ऑफिसरों के घरों पे छापे मार दीजिए आज की तारीख में, तो पता नहीं कितना करोड़ रुपए निकल जाएगा। ये आरोप लगा रहे हैं 2 करोड़ रुपए के लेन देन का। बड़ी बात यह है कि कैबिनेट का रिशफल होता है, ये सामान्य प्रक्रिया है, और एक सेनानी को अधिकार है अपनी सेना चुनने का, माननीय केजरीवाल जी को भी अधिकार है रिशफल करने का। इस रिशफल से इतना नहीं बौखलाना चाहिए, इतना नहीं कुंठित हो जाना चाहिए कि आप बेसिस पर के निराधार आरोप लगाने शुरू। दिलीप पांडे, आप इन आरोपों को बेबुनियाद तो बता रहे हैं। दिलीप भाई, आप इन आरोपों को बेबुनियाद तो बता रहे हैं, लेकिन मैं आपकी मजबूरी और दुविधा समझ पा रहा हूं। आपके ये आरोप किसी विरोधी ने नहीं लगाए हैं, आप ही के पुराने सहयोगी इतने करीबी रहे, आपकी कोर टीम के सदस्य कपिल मिश्रा ने ये आरोप लगाए, इसीलिए आप खुलकर उनको भला बुरा कह भी नहीं सकते। आप सिर्फ ये कह रहे हैं आरोप गलत है, आरोप गलत है।
क्या वजह है? ये क्या हो गया अचानक? कपिल मिश्रा जो आपकी आंखों के सामने, दिलीप भाई मुझे समझ नहीं आ रहा अभी भी कि अचानक मोह भंग हो गया। केजरीवाल पर इतना बड़ा आरोप, क्या कपिल मिश्रा भी बीजेपी आरएसएस के एजेंट हो गए? दिलीप पांडे, मैं समझाता हूं आपको मानिक भाई। आम आदमी पार्टी में जो भी व्यक्ति जुड़ा है, अगर वो निहित स्वार्थ के लिए जुड़ा है तो इस संगठन से बहुत देर तक जुड़ के नहीं रह सकता है। यहाँ कोई मंत्री बनने नहीं आया था। मैं आपके सामने मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ। मैंने भी इस्तीफा दिया है प्रदेश अध्यक्ष के पद से, मुझे कोई मलाल नहीं है। यहाँ हम पद के लिए, मंत्री बनने के लिए नहीं आए थे, व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष का हिस्सा बनने आए थे और उसका हिस्सा बन के अपनी हिस्से की आहुति देने आए थे इस व्यवस्था परिवर्तन के यज्ञ में। वो जब नहीं हो पा रहा है और अरविंद केजरीवाल जी अगर कैबिनेट बदलना चाहते हैं तो अब उन पर निराधार आरोप लगाए और ऐसे आरोप लगाए कि वो तर्क की कसौटी पे खड़े ही ना। ठीक है, आपका जवाब साफ है। कपिल मिश्रा को कैबिनेट से निकाल दिया, मंत्री पद छीन लिया, इसलिए वो बौखला गए हैं और उल जलूल आरोप लगा रहे हैं। ये आपका जवाब है। तो कपिल मिश्रा को क्या आप पार्टी से निकालेंगे? क्या दिलीप पांडे आप ये मांग करेंगे, आज पीएससी की बैठक होगी, आप ये मांग करेंगे कपिल मिश्रा को इतने गंभीर आरोप लगाने के लिए पार्टी से निकाल दिया जाए? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का मतलब दिलीप पांडे नहीं है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इन मुद्दों पे बैठती है, चर्चा करती है, फैसला करती है। अभी इस प्रकार की कोई बैठक जो है शेड्यूल्ड नहीं है और जब भी शेड्यूल होगी, इस विषय पर चर्चा होगी तो पीएससी फैसला लेगी। चलिए ठीक है। बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन से जुड़कर देश का भला करने वाला जो व्यक्ति है वो इस प्रकार के आरोप नहीं लगाएगा बेबुनियाद। इस आरोपों में किसी ठीक है, लेकिन आपने इशारों में कपिल मिश्रा पर आरोप लगा दिया कि वो मतलबी है, लालची है और पद के लालच में पद चला गया, तो उन्होंने ये आरोप लगाया। नलिन कोहली, अगर कपिल मिश्रा पद के लालच में इस तरह का आरोप लगा रहे हैं नलिन कोहली, तो फिर कपिल मिश्रा के आरोप पर केजरीवाल से इस्तीफा मांगने का क्या मतलब है? मैं चाहूंगा कि जिस रूप से मैंने पूरी बात सुनी दिलीप पांडे जी की, बीच में कोई हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि अक्सर हो जाता है इनके साथ शोज करते समय। नॉट दिलीप पांडे जी बट इनके पार्टी के कई ऐसे लोग हैं। तो पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी को हमें याद करना चाहिए, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए और कुछ दिन पूर्व तक कपिल मिश्रा उनके एक अच्छे मंत्री थे, बड़ी तारीफ सुनते थे, मनीष सिसोदिया जी भी तारीफ करते थे, केजरीवाल जी भी तारीफ करते थे। दिल्ली में पानी में बहुत अच्छा काम किया और 2 दिन के अंदर में नहीं, काम अच्छा नहीं हुआ। तो या तो वो एक इनएफिशिएंट मंत्री को थोप के रखे हुए थे दिल्ली पे कि भैया बुरा काम कर रहा है लेकिन इसको एफिशिएंट का हम सर्टिफिकेट दे देते हैं, या और वो गलत है, या जो कपिल मिश्रा के बाद जो खबर आई उसको लेकर इतने ही आहत हो, उन्होंने कहा फटाफट हटा दो क्योंकि कल ये खुलासा करने वाले हैं। अब खुलासा भी किया उन्होंने टिपिकल केजरीवाल जी के स्टाइल में। ये स्टाइल किसने किया? आज तक डंके की चोट पे खड़े होकर जिस मर्जी पे आरोप लगा दे केजरीवाल जी, क्योंकि उन्होंने अपना एक सर्टिफिकेट अपना दे दिया कि मैं केजरीवाल कह रहा हूं तो ये सत्य होगा। उन्हीं के पार्टी के इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है कि कपिल मिश्रा को, उन्होंने उनके ऊपर सवाल उठा दिए। तो बेबुनियाद क्यों? किस आधार पे बेबुनियाद? सारे तर्क तो वही रहे। अब आ जाते केजरीवाल जी पे। आरोप प्रति आरोप और बहानों के सिवा क्या है राजनीति की है? कोई विभाग है उनके पास? वो एकमात्र मुख्यमंत्री है पूरे देश में जिसके पास एक विभाग नहीं है, विभागहीन। मैंने आज तक सुना नहीं ऐसा व्यक्ति क्या जिम्मेदारी और निभाएगा जो कुछ काम करने को तैयार न हो। इसीलिए उनकी सारी ये कंस्पिरेसी थ्योरीज बनती है, बीजेपी को गाली दे दो, आरएसएस को गाली दे दो, किसी और को बहाने दे दो, हम तो करना चाहते थे जी पर हमको रोका गया कि जी। ऐसे थोड़ी ना होता है। दिल्ली की जनता से इनका मोह ऑलरेडी भंग हो गया है। हमने रजौरी गार्डन में देख लिया, डिपॉजिट खत्म, एमसीडी में देख लिया। अब ये कहते हैं कि हम आहुति देने आए, दिल्ली की जनता कह रही है प्लीज आहुति मत करिए, आप प्लीज हमें छोड़ दीजिए। जनता का मैसेज तो यही आ रहा है ना रजौरी गार्डन पोल से और एमसीडी से कि बहुत हो गई हमारी सेवा, आप प्लीज इस सेवा को छोड़ दीजिए। अब मैं लगातार आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, प्रश्न के ऊपर प्रश्न। अच्छा, इन्होंने कहा हम सर्टिफिकेट के साथ डालेंगे व्यक्ति को। आखिरी बात जो मैंने कहा, आखिरी बात इन्होंने कहा हम सर्टिफिकेट के साथ लाएंगे, आदमी हर आदमी आएगा, भ्रष्टाचार उसमें कोई आरोप नहीं होंगे। कानून मंत्री जिसका फेक फर्जी डिग्री, किसी और मंत्री के ऊपर, सत्येंद्र जैन के ऊपर इनकम टैक्स की क्वेश्चंस उठ रहे हैं, एंट्री ऑपरेशंस की, किसी और के ऊपर में प्रश्न उठ रहे क्रिमिनलिटी की। जिन्होंने प्रश्न इन पे उठाए इनकी पार्टी पे, उनको या तो पार्टी से हटा दिया या उनको पद से हटा दिया। तो ये क्या कह रहे हैं? और मैं आप ही का तर्क आपकी तरफ फेंक रहा हूं, बड़े भी उसका जवाब देंगे। मैं आप ही का तर्क आप ही के ऊपर वापस फेंक रहा हूं। जब भी केजरीवाल ने किसी के ऊपर आरोप लगाए, आज चाहे आपकी पार्टी से हो या प्रेरणा आपकी पार्टी से हो, आपने कहा सबूत लाइए। बिल्कुल ठीक है। नलिन कोहली आपने भी सबूत मांगे आपके नेताओं पर जब केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आज जब केजरीवाल पर आरोप लगे हैं वो भी तो यही कह रहे हैं सबूत लाइए। बिना सबूत के आरोप का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए, अगर केजरीवाल इसको मानते हैं कि बेबुनियाद है तो करे केस, कपिल मिश्रा पे करे केस,
अगर वो मानते हैं कि बेबुनियाद है तो करे ना केस कपिल मिश्रा पे डेफामेशन का। हम लोग डंके की चोट भी किए, अरुण जेटली जी ने सिविल भी किया है, क्रिमिनल भी किया है। एक और बात बता देता हूं, कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि मैं तो सबूत देने वाला हूं सीबीआई और एसीबी को, और यदि सबूत है तो फिर कैसे उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये इस वक्त बीजेपी के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको भय है कि भाई कुछ ना कुछ तो सबूत है कपिल मिश्रा के पास? नहीं तो जाइए ना, फाइल करिए आप डेफामेशन। यदि कपिल मिश्रा सही बोल रहा है तो ट्रूथ इज अ डिफेंस फॉर डेफामेशन। बिल्कुल मतलब आप इनका डेफामेशन या बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। झूठ बोल आपका रहे ये तर्क, आपके इस तर्क से मैं पूरी तरह सहमत हूं। अगर कपिल मिश्रा के आरोप के जवाब में या तो आम आदमी पार्टी उन्हें पार्टी से बाहर करे या फिर अरविंद केजरीवाल उन पर मानहानि का मुकदमा करें, तब तो समझ में आता है प्रेरणा। लेकिन मैं वापस घूम के उसी सवाल पे आ रहा हूं। आपने तो फौरन आ जाके इस्तीफा मांग लिया अरविंद केजरीवाल का, लेकिन सबूत कहां है? देखिए, सबूत नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल जी की सरकार पे या उनके किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। ये एक बहुत बड़ा और बहुत गंभीर आरोप कपिल मिश्रा ने केजरीवाल जी के ऊपर लगाया है। तो नैतिकता के आधार पे वो इस्तीफा दें, जांच होने दें। और अगर जांच में और अगर सबूत ही नहीं है, देखिए सबूत, बिना सबूत के आरोप पर अगर इस्तीफे होने लगते तो पता नहीं आपकी सरकार के कितने मंत्रियों के इस्तीफे हो गए होते अब तक। ठीक है, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। अगर कपिल मिश्रा जी उनके तो जांच होगी। उनकी पार्टी ये सवाल आप नलिन कोहली से करिए, पार्टी के ये सवाल आप नलिन कोहली से करिए, क्या वो इंडिपेंडेंटली जांच करेंगे? उनके पार्टी के जिम्मेदार मंत्री हैं, उनके पार्टी के एक जिम्मेदार नेता हैं, आज तक बहुत अच्छा काम कर रहे थे। केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी और पार्टी के सभी नेता उनके तारीफों के पुल बांध रहे थे। आज अचानक अगर वो केजरीवाल जी के खिलाफ बोलने लगे तो उनके अंदर सारी बुराइयां आ गई। जो आदमी केजरीवाल के साथ है, केजरीवाल जी की तारीफ कर रहा है, वो ईमानदार है। जो उनके खिलाफ कोई आरोप लगा देता है या उनके खिलाफ बोल देता है, वो बेईमान हो जाता है। ये कैसी गंगा है जहाँ पे केजरीवाल जी के आप साथ चल रहे हैं तो आप दूध के धुले हुए हैं? जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। अच्छा, आपको मोदी सरकार पर भरोसा है, सीबीआई पर, ईडी पर, एंटी करप्शन ब्यूरो पर, कि जो कपिल मिश्रा शिकायत और सबूत देने वाले हैं उस पर मोदी सरकार बिल्कुल ईमानदारी से काम करेगी? हमें न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, हमें सरकारी एजेंसीज के ऊपर भरोसा है। और जो आज सरकारी एजेंसीज पर आपको भरोसा हो गया, बताइए, बड़ी अजीब सी बात है। हमें सिस्टम के ऊपर भरोसा है और अगर सिस्टम को इन्फ्लुएंस करे बिना एक इम्पार्शियल उसकी जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। रिफत, दूसरा सवाल हमारा यही है, क्या कपिल मिश्रा के इन आरोपों पर आज ये आम आदमी पार्टी टूट जाएगी? क्या ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल देखिए, कपिल मिश्रा एक इंपॉर्टेंट मेंबर रहे हैं आम आदमी पार्टी कोर ग्रुप के। अब तक जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, सबसे पहली बात जो आपने पूछा नहीं, और काश अगर कपिल मिश्रा यहाँ पे होते तो मैं उनसे पूछता कि कल जितनी भी उनकी ट्वीट्स आ रहे थे, आपने भी देखा था कि वो कह रहे थे कि जो खुलासा होगा वो टैंकर स्कैम के बारे में होगा। और आज वो सुबह होते होते वो टैंकर स्कैम खत्म हो गया, कहीं ना कहीं वो 2 करोड़ और कैश की शक्ल में वो बदल गया। तो बहरहाल एक तो वो, दूसरा ये कि मैं नहीं मानता कि परफॉर्मेंस के बुनियाद पे उनको हटाया गया है। अभी सारे लोगों ने कहा ना कि परफॉर्मेंस अगर 2 दिन में तो परफॉर्मेंस खराब नहीं हो सकती। परफॉर्मेंस अगर इतनी अच्छी थी तो 1 साल पहले हमने अपने प्लेटफॉर्म से जो पानी की क्या हालत है दिल्ली में, हमने इसको हाईलाइट किया था। तो इन्हीं के पार्टी के लोगों ने हमारी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया था। तो सवाल प्रॉब्लम उस वक्त तक था, पिछले साल भी था और अचानक हुआ नहीं है। तो ये परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं थी पहले भी और आज अचानक खराब नहीं होगी, नंबर 1। ये तमाम चीजें जो सियासी रस्साकशी चल रही थी, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले जो कैंप बढ़ गया था कि कुमार विश्वास कैंप था, एक अरविंद केजरीवाल कैंप था। कहा यह गया कि अरविंद केजरीवाल कैंप के कहने पे शायद अमानतुल्लाह खान ने वो बयान दिया था। उसके बाद अब ये कहा गया कि ये सारे लोग, चाहे वो सोमनाथ भारती हो या कपिल मिश्रा हो, यही कहा गया कि ये कुमार विश्वास के कैंप को बिलोंग करते थे। तो अब ये मतलब इस तरह से ये देखा जा रहा है कि ये उनको एक पनिशमेंट दी गई है कि आपने उन टॉप लीडर के खिलाफ आपने बयानबाजी की थी, तो ये आपको ये सजा दी जा रही है। मेरे ख्याल में अगर ये वाकई वही है तो ये बहुत ही पॉलिटिकली बहुत ही गलत फैसला अरविंद केजरीवाल ने लिया। क्योंकि आप इतनी जल्दी अगर किसी को कैबिनेट मिनिस्टर को इसलिए पनिश करते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ आवाज उठाई थी, तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा कि मुझे मार किया। लेकिन मैं नलिन कोहली की उस बात से बिल्कुल ही अग्री करता हूं और मैं नोट भी कर रहा था कि अगर मैं अरविंद केजरीवाल आज होता तो सबसे पहली फुर्सत में मैं केस मानहानि का केस दायर करता, चूंकि इससे बेहतर कोई तरीका नहीं ये दिखाने के लिए कि भाई मैं गलत हूं। बिल्कुल। और पहली बार दिलीप पांडे, इसीलिए घूम फिर के सवाल वही आ रहा है, अब से पहले अरविंद केजरीवाल पर किसी ने डायरेक्ट करप्शन का एलिगेशन नहीं लगाया था। पहली बार कैश घूस लेने का आरोप लगाया, वो भी आप ही के एक एमएलए ने जिनको आपने मंत्री पद से हटाया। तो क्या आपको नहीं लगता दिलीप पांडे कि अरविंद केजरीवाल की आज तक की रेपुटेशन, आज तक की साख डैमेज हुई है इससे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपकी कुछ तथ्यात्मक त्रुटियों को ठीक करने का प्रयास करता हूं।
मानक भाई, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, मैं तो अभी नलिन भाई की बात को सुन रहा था कि अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करते हैं, कोई विभाग नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ सिर्फ अरविंद केजरीवाल से ही है और किसी तकलीफ भी नहीं है। रहा सवाल डिफेमेशन का, तो अरविंद केजरीवाल जी को क्या करना है, कब करना है, वो तय कर लेंगे, उस डिटेल में मैं ज्यादा नहीं आना चाहूंगा। लेकिन बार बार एक बात ये कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल बेबुनियाद आरोप लगाते रहे हैं, तो इस बार भी सिर्फ आरोपों के आधार पे एक्शंस होने चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अंबानी के ऊपर आरोप लगाए थे, अकाउंट दिया था, बैंक अकाउंट, उनका स्विस बैंक अकाउंट दिया हुआ था। जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय पे आरोप लगे थे तो सहारा बिरला की डायरी के सबूत थे, उनके पन्ने थे कागज के, उनकी डायरियों के। तो कभी भी बिना तथ्य के कोई भी गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी ने आज तक नहीं लगाया है। तो ऐसी लिस्ट जारी की थी जिसमें देश के 20 सबसे करप्ट नेता थे, मुझे वो लिस्ट अभी भी याद है। देश के 20 या कितने नेता थे उसमें? उस लिस्ट पे चर्चा कर लेते हैं, आइए। अरे छोड़िए ना, नहीं उस लिस्ट पर चर्चा नहीं करेंगे हम। आज हम कपिल मिश्रा के आरोप पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, आज हम कपिल मिश्रा के आरोप पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो वो एक अलग चर्चा हो जाएगी, उस दिशा में नहीं जाते हैं। जो बड़ी बात है वो ये कि जिस प्रकार के आरोप हैं, उस प्रकार के, अभी जैसे रिफत भाई ने कहा कि केवी कैंप और ये कैंप की बात कर रहे थे, आज कुमार भाई ने डंके की चोट पे कहा है कि सपने में भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप नहीं सोचा जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया सकता है। ये खेमा कहां से आ गया फिर यहाँ पे? अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी के सभी नेता, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये दरार तो है मजबूती के कुमार साथ विश्वास को आप ही की पार्टी के एमएलए, पीसी के मेंबर अमानतुल्लाह खान ने आरएसएस बीजेपी का एजेंट बताया था। दिलीप पांडे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये फैक्ट है, ये वीडियो पर है, कैमरे पर है, ऑन रिकॉर्ड। दिलीप पांडे सिर्फ इसलिए क्योंकि कुमार विश्वास को अरविंद केजरीवाल ने मना लिया, ये कहा जाता है, लेकिन इससे आप नहीं कह सकते पार्टी में खेल। घटिया सी फिल्म नहीं बन सकती स्क्रिप्ट के ऊपर। अरे बताइए, घटिया सी लिखी है इन प्रकार के आरोपों की, इस पे एक सस्ती फिल्म तक नहीं बन सकती है, यकीन मानिए। मतलब बाल। अच्छा एक सेकंड, नलिन कोहली, क्या अरविंद केजरीवाल की रेपुटेशन डैमेज हुई है? पैदा होती, क्या अरविंद केजरीवाल तक की उनके दामन में दाग लग गया? नलिन कोहली, देखिए ऐसा है, पहली बात तो कहूं कि कौन तय करता है। हम, ये दिलीप भाई अभी कह रहे थे कि बहुत भय है भाजपा को, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हम तो आपके परफॉर्मेंस को देखकर हम लोगों को कोई भय कैसे हो सकता है? जनता आपसे त्रस्त हो गई है, दिल्ली में, पंजाब में, हर जगह। तो ये ठीक है, आप उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, मेहनत करिए, जनता के सामने जाइए, जनता तय करेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाजपा के चाहने ना चाहने से थोड़ी ना होगा। लेकिन आप लोगों का जो स्क्रिप्ट का लाइन है वो सही है, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी की एक स्क्रिप्ट ही है। आप खुद ही देख लीजिए, अन्ना हजारे जी के मूवमेंट के ऊपर बातें करके ये लोग आए, क्या हुआ? ये वो स्क्रिप्ट है जिसकी कहानी जो है, जब मूड करे केजरीवाल जी सुबह एक चीज कहते हैं, शाम को देते, कहानी वैसे नहीं मोड़ हो जाती है। जैसे एक सीरियल चल रहा है, तो मैं खुद ही कहता हूं कि इनको, ये तो बहुत एप्ट कंपनी है फॉर मेकिंग सीरियल्स। रोज एक नया ड्रामा ला सकते हैं, काम से लेना देना नहीं है। अब आप खुद देख लीजिए, बच्चों की कसम क्या बीजेपी के किसी नेता ने खाई थी? अरविंद केजरीवाल ने रेडियो पे सुन सुन के कान पक गए थे। किसी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा दिल्ली में या देश में जिसने नहीं सुना होगा कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन सत्ता के लिए बच्चों की कसम को भी नजरअंदाज कर दिया। मुझे तो आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, नेता तो बहुत दूर का है, जो बच्चों की झोली कसम खा सकता है। ठीक है नलिन कोहली, आज आपका दिन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खेमे के अंदर ये सारी की सारी स्क्रिप्ट, जैसे आप कह रहे हैं, लिखी गई और ड्रामा खेला जा रहा है। आपका दिन है, आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन बॉल आपके कोर्ट में है नलिन कोहली, क्योंकि आपकी सरकार है, आपके पास सरकारी एजेंसियां हैं, दिल्ली की भी और केंद्र की भी। अब देखना यह कपिल मिश्रा क्या सबूत देते हैं, और उन सबूतों के आधार पर आपकी एजेंसियां केजरीवाल के खिलाफ या सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्या कार्रवाई करती हैं। क्लोजिंग कमेंट जवाब दे सकते हैं। क्लोजिंग कमेंट सर, एक सेकंड, क्लोजिंग कमेंट। रिफत, क्या लग रहा है? मानक, यहाँ से डेफेमेशन इतना ही कहूंगा। देखिए, आपने वो सवाल किया कि क्या इसकी वजह से केजरीवाल की इमेज पे ये होगा। मैं इससे डिसएग्री करता हूं, बिकॉज देखें, सिर्फ आज जितने भी सवाल किए गए कपिल मिश्रा से, उन्होंने सबूत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सीबीआई जब अरेस्ट कर लेगी तो वो सबूत हो जाएगा। मतलब ये तो नहीं है ना, कुछ तो आप बताए ना कि 2000 के नोट थे, 500 के नोट थे। तो इस तरह से अगर आप इल्जाम लगाने लगे और उसके बेसिस पे अगर आप रेजिग्नेशन लेने लगे, तो आपने अपनी ओपनिंग कमेंट में जो कहा था कि इस कंट्री के 90% पॉलिटिशियंस को रिजाइन करना पड़ेगा। प्रेरणा अभी भी इस्तीफा मांग रही है। देखिए, पहला मौका नहीं है। 97 करोड़ का जो मिसयूज सरकारी पैसे का हुआ था, वो भी भ्रष्टाचार है। जो जेठमलानी जी को पैसा दिया गया, वो भी भ्रष्टाचार है। और अब ये जो सीधे सीधे आरोप केजरीवाल जी पे लगाए जा रहे हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता। यानी कि बॉल नलिन कोहली, आपकी पार्टी, आपकी सरकारों, जो कि दिल्ली में भी है एक तरह
जैसे एलजी के माध्यम से और केंद्र में उनके कोर्ट में कपिल मिश्रा क्या सबूत देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का जिम्मा पूरी तरह से आपका हो जाता है। और एक तरह से ये बॉल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कोर्ट में भी है। अगर अपनी ही पार्टी के अंदर से इतना गंभीर आरोप लगा है, अगर कपिल मिश्रा को पार्टी में रहने दिया गया और डेफेमेशन केस नहीं किया गया तो उससे भी एक अलग मैसेज जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में आने के लिए दिलीप पांडे, नलिन कोहली, प्रेरणा, रिफत, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहां पर। ब्रेक के बाद देखिए